दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, एंग्जाइटी यानी चिंता। क्या आपको पता है एंग्जाइटी क्या होती है, इसके कारण क्या हैं और इसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स क्या होते हैं और आखिर में इसका सॉल्यूशन क्या है? चलिए हम आपको एंग्जाइटी के बारे में सिंपल शब्दों में समझाते हैं। एंग्जाइटी एक तरह का टेंशन या डर का फीलिंग है जो बहुत से लोग कभी कभी महसूस करते हैं। ये आपके बॉडी का रिएक्शन होता है स्ट्रेस या ख़तरे के वक्त। लेकिन जब कोई ख़तरा सामने ना हो और फिर भी डर महसूस करें तो इस तरह की एंग्जाइटी आपको तकलीफ़ पहुंचा सकती है। चलिए देखते हैं एंग्जाइटी के कारण क्या हैं, क्यों होती है एंग्जाइटी। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, मॉडर्न लाइफ की तेज़ और डिमांडिंग नेचर एंग्जाइटी का बड़ा कारण हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिमांडिंग जॉब जहां आपको कॉन्स्टेंटली डेडलाइंस मीट करनी हो, या एक नेगेटिव बॉस का होना, या कि फिर फिनेंशियल प्रेशर्स जैसे कि लोन के इंस्टॉलमेंट की चिंता, ये सारी चीज़ें आपकी एंग्जाइटी को बढ़ा सकती हैं। आजकल के कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जॉब सिक्योरिटी की कमी है और कांस्टेंट प्रेशर काफ़ी लोगों को स्ट्रेस और एंग्जाइटी में डाल सकता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, जी हाँ, डिजिटल टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम कनेक्टेड हैं, लेकिन स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया से कांस्टेंट जुड़ने से इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है, कंपैरिजन होता है और फोमो जैसी फीलिंग होती है। क्या है ये फोमो? देखिए, फोमो के मतलब होते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी कि एप्पल का नया मोबाइल फ़ोन आ गया है, उसके लॉन्च की कोई वीडियो आपने ऑनलाइन देख ली और आपके मन में एंग्जाइटी होना शुरू हो गई कि भाई मेरे पास तो ये फ़ोन नहीं है। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन सोच समझ के। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रख सकता हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया पर आपने किसी दोस्त या कोई रिलेटिव के वेकेशंस या लग्जरी लाइफ़स्टाइल की कुछ तस्वीरें देख लीं, किसी ने कोई नई गाड़ी खरीदी हो, आप अपनी ज़िंदगी को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। सोचने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पे आदमी हमेशा अपने अच्छे पलों को शेयर करता है, लेकिन ये बात तो नहीं कि उनकी ज़िंदगी में कोई चैलेंजेस ना हो। इसीलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखें और सोचें, कहीं इसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी को बढ़ावा तो नहीं मिल रहा है। सोशल प्रेशर, सोशल एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटल नॉर्म्स का प्रेशर ख़ास तौर से यंगस्टर्स में एंग्जाइटी का कारण बन सकता है। किसी जानने वाले की शादी में इनवाइट ना होना या सोशल इवेंट्स पर ना जा पाना, इस तरह के सोशल प्रेशर लोगों में एंग्जाइटी पैदा करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि काम की वजह से या किसी पर्सनल तबीयत ठीक ना होने की वजह से आप कोई इवेंट अटेंड नहीं कर पाते, कोई शादी या बर्थडे या इस तरह का कोई फंक्शन। तो आप अपने ही मन में एक प्रेशर फील करना शुरू कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, यही है एक तरीके से सोशल प्रेशर। इस पर हमेशा ध्यान दें, अपने आप को इस प्रेशर से अलग रखें। जितना हो सकता है उतना करें, जो ना हो सकता है उससे बचें। इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, जॉब इंस्टेबिलिटी, हाई लिविंग कॉस्ट और इकोनॉमिक अनसर्टनिटी, फ्यूचर की चिंता कि कल क्या होगा, ये जॉब छूट तो नहीं जाएगी, मेरे पास रिटायरमेंट के वक्त तक इनफ पैसे जमा होंगे या नहीं होंगे। इस तरह की जो फ़िक्र होती है वो भी आपके मन में एंग्जाइटी पैदा कर सकती है। जॉब लॉस या कोई सडन फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी एंग्जाइटी को बढ़ावा दे सकती है। ऐसी कई वजह आपकी एंग्जाइटी के पीछे हो सकती हैं। अब देखते हैं कि एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या हैं, यानी कि लक्षण एंग्जाइटी के क्या हैं। एक्सेसिव वरी, ज़्यादा चिंता करना बिना किसी बड़े कारण के, परेशान रहना, ये एक कॉमन सिम्टम है। अ, आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ लोग किसी भी छोटी-सी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा? उसने मेरी तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ाया? इन छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के अगर आप परेशान हो रहे हैं, तो ये एंग्ज़ायटी का सिम्पटम हो सकता है। रेस्टलेसनेस यानी कि बेचैनी।
बेचैनी महसूस करना, एक जगह टिक के ना बैठ पाना और एक काम पर फोकस ना करना, ये भी एंग्जाइटी का सिम्टम हो सकता है। आप कहीं ध्यान नहीं लगा पाते, कोई काम करने की शुरुआत करते हैं तो उसको ख़त्म नहीं कर पाते। एक किताब भी आप एक कोने में बैठ कर के अगर चैन से ना पढ़ पाएँ, तो ये एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है। फिज़िकल सिम्पटम्स, एंग्जाइटी शारीरिक रूप से भी दिखाई देती है, जैसे कि दिल की धड़कन का तेज़ होना, पसीने आना, काँपते हुए हाथ-पैर, सर दर्द और पेट में तकलीफ़। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूँ कि ऐसी कई प्रॉब्लम्स हैं जो आपको एंग्जाइटी की वजह से हो सकती हैं और वाक़ई में आपके शरीर में कोई दिक्कत ना हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर आपकी सेहत नॉर्मल है और फिर भी आप ये सिम्पटम्स को महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये एंग्जाइटी की वजह से हो। रैपिड ब्रीदिंग, सांस का तेज़ हो जाना, सांस तेज़ लेना या ऐसा लगना कि सांस नहीं आ रही है, ये भी एंग्जाइटी का एक हिस्सा हो सकता है। फटीग यानी कि थकान महसूस करना, चाहे आपने फिज़िकली ज़्यादा काम ना किया हो, फिर भी थके-थके से महसूस करना, ये एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है। इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन, जल्दी गुस्सा आना या चिढ़ाव का महसूस करना, कभी-कभी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, ये भी एंग्जाइटी के लक्षण हो सकते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद में दिक्कत आना, या तो नींद पूरी ना हो पाना, सुबह उठने के बाद भी ऐसा महसूस करना कि आपको आराम ना मिला हो, रात में बुरे सपने देखना और या कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी आँख रात में खुल जाती है। ये सारे लक्षण एंग्जाइटी के हो सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन कॉन्सन्ट्रेटिंग, ध्यान देने में दिक्कत। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि काम में अगर ध्यान देने में मुश्किल हो रही हो, तो ये एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है। इनफैक्ट एंग्जाइटी की वजह से आपके डिसीज़न लेने की काबिलियत भी कम हो सकती है। अगर आप छोटे डिसीजंस को लेकर के भी बहुत सारा तनाव महसूस कर रहे हैं, तो ये एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि लाइफ के बड़े डिसीजंस, शादी-ब्याह, घर खरीदना, इसमें वक़्त तो लगता है और थोड़ा-सा स्ट्रेस भी फ़ील होता है। मगर अगर सुबह उठ के कि आज मैं कौन से कपड़े पहनूँ, इस चीज़ को लेकर के आप डिसीजन ना ले पा रहे हो, तो ये एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है। मसल टेंशन, मसल्स में कसाव महसूस करना, खास करके गर्दन और नेक में यहाँ एक टाइटनेस फील करना, ऐसा लगना कि मेरे कंधों पर कोई भार है, कोई वज़न है, कोई जकड़न है, ये एंग्जाइटी की वजह से हो सकता है। आखिर में अवॉइडेंस बिहेवियर, ये ऐसे एक बिहेवियर है जहाँ आप लोगों से मिलते नहीं हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा समय मोबाइल पे या टीवी पर बिताते हैं। ये एंग्जाइटी के लक्षण हो सकते हैं जो रोज़मर्रा के काम में रुकावट डाल देते हैं। तो अब देखते हैं कि आप एंग्जाइटी के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? सबसे पहले शुरुआत करूँगा ध्यान और प्राणायाम से। ध्यान और प्राणायाम करने से मेंटल पीस मिलता है, जो कि एंग्जाइटी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इनफैक्ट किसी भी तरह का माइल्ड एक्सरसाइज आराम देगा, ख़ास करके वॉकिंग। सोरेन किर्केगार्ड, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िलॉसफ़र थे, देखिए उन्होंने चलने के बारे में कितना बढ़िया वक्तव्य दिया है। Above all, do not lose your desire to walk. Every day, यानी कि हर रोज, I walk myself into a state of well-being. तो किर्केगार्ड कहते हैं कि मैं पैदल चल के अपनी सेहत को बेहतरी की तरफ ले जाता हूँ। एंड वॉक अवे फ्रॉम एवरी इलनेस, यानी कि जब आप अपनी सेहत के लिए चलते हैं तो आप सेहत की तरफ तो चलते ही हैं, लेकिन बीमारियों से भी दूर चलना शुरू कर देते हैं। I have walked myself into my best thoughts, and I know of no thought so burdensome that one cannot walk away from it. So सोरेन किर्केगार्ड कहते हैं कि ऐसी कोई स्ट्रेस, ऐसी कोई चिंता नहीं है कि जो आप अगर टहलने ना निकल जाए तो हल्की ना हो। तो दोस्तों, दिन में 20 से 40 मिनट पैदल ज़रूर चलें। आखिर में स्वस्थ आहार, स्वस्थ खाना खाना, न्यूट्रिशन एंग्जाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। अ हेल्दी ब्रेन गिव्स अ हेल्दी बॉडी,
उसी तरीके से अ हेल्दी बॉडी कैन गिव अ हेल्दी ब्रेन। आप अपने खाने पर ध्यान रखें। आप अपना ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं चेक करने कि आपके विटामिन लेवल्स नॉर्मल हैं या नहीं, ख़ास तौर से विटामिन डी। तो अपनी सेहत पे ध्यान दें, खाने को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें और मैं कहूँगा कि सिर्फ़ अच्छा खाना ही ज़रूरी नहीं है, बुरे खानों से दूर रहना भी उतना ही ज़रूरी है। ख़ास तौर से प्रोसेस्ड फूड जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ों से, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने से और स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, इससे थोड़ा दूर रहें। इन चीज़ों से परहेज़ करना आपकी एंग्ज़ायटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। चलते चलते एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों के साथ टाइम बिताना और रिलैक्स करना आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है। लोगों से मिलते रहिए और घर के बाहर निकलिए। देखिए, बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को घर में बंद कर लेंगे, आपकी एंग्ज़ायटी और बढ़ जाएगी। टीवी देखने से, मोबाइल के ऊपर वक़्त बिताने से कुछ मिनटों के लिए आराम तो मिलेगा, लेकिन आगे चल के आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों से मिलते मिलाते रहिए। घर के छोटे-मोटे काम करना, थोड़ी-सी ग्रोसरी शॉपिंग, जस्ट बाहर निकलिए, चलिए, घूमिए, फिरिए, लोगों से मिलिए। ये आपको बहुत-बहुत फ़ायदा करेगा। आखिर में दोस्तों, आई एम नॉट अ क्वालिफाइड डॉक्टर। मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं हूँ। अगर एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो तो एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह लेना महत्वपूर्ण है। जो बातें मैंने बताई हैं ये एक तरह की जनरल इन्फॉर्मेशन है, मगर आपको किसी स्पेसिफिक वजह से भी एंग्ज़ायटी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा है तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। अगर आपको आज की बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जल्द ही लौटूंगा अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।